कौन खा रहा है आपका आरक्षण? 3% जो लोग हैं, जो 3% लोग हैं 85% पे भारी हैं, वो ही खा रहे हैं हमारा, वो खा रहे हैं हमारा ये आरक्षण। इनकी नीयत अच्छी हो ना तो 15%, अभी तो 15% पहुंचा भी नहीं है SC/ST का जो आरक्षण है, और OBC का 27% है, अभी तो वहाँ पहुंचा भी नहीं है। तुम अभी से डर गए, तुम्हारी अभी से नींव जड़ मतलब हिल गए कि अभी से ये इतनी इनमें अकल आ गई इनकी औरतों में। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया था, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे, भारत बंद का ऐलान तक किया गया था। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से आरक्षण पे कुठाराघात हुआ है, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि क्रीमी लेयर आना चाहिए, इस पर तमाम लोग, बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचती हैं आरक्षण को लेके, क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तमाम सवाल। मैम, क्या लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? ऐसा है कि जो इन जजों ने, ब्राह्मण समाज के जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो एक पहली सीढ़ी है हमारे समाज से आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। वो पहली सीढ़ी है इनकी। तो हम तो इसीलिए प्रोटेस्ट में आए हैं कि ये आरक्षण बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जो क्रीमी लेयर इन्होंने दिया है ये भी इनको अपना वापस लेना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? आज प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद क्या करें, जो भी है हम फाइट कर रहे हैं, फाइट करने के लिए ही आए हैं। 11 सितंबर को होगा। जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम उनके साथ में हैं और हम फाइट करेंगे, क्योंकि सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों जो भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। कौन खा रहा है आपका आरक्षण? 3% जो लोग हैं, जो 3% लोग हैं 85% पे भारी हैं, वो ही खा रहे हैं हमारा, वो खा रहे हैं हमारा ये आरक्षण। वो तो कह रहे हैं कि तमाम वाल्मीकि समाज हो चाहे और अन्य समाज हो, वो खा रहा है आरक्षण। नहीं, यही तो उनका, यही तो लड़ाने के उनके वो हैं कि ऐसी ये वाल्मीकि समाज इनमें जो बंदर बांट की वो है, वो अपना रहे हैं, जिससे कि ये लोग आपस में लड़ जाएं और हम इसमें कामयाब हो जाएं। उनकी स्कीम यही है। अगर तुम इनकी नीयत अच्छी हो ना तो 15%, अभी तो 15% पहुंचा भी नहीं है SC/ST का जो आरक्षण है, और OBC का 27% है, अभी तो वहाँ पहुंचा भी नहीं है। तुम अभी से डर गए, तुम्हारी अभी से नींव जड़ मतलब हिल गए कि अभी से ये इतनी इनमें अकल आ गई इनकी औरतों में और इनके बच्चों में। और तुमने शिक्षा नीति पे GST लगा दी, शिक्षा नीति पे विदेशों में जाओ कोई उसमें उन पर GST वगैरह नहीं होती, इन्होंने GST लगा दी है। तो ये जो इनकी नीयत, जो मेरे कहने का मतलब है इनकी नीयत सही नहीं है। ये दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, OBC जो भी समाज है, ये नहीं चाहते कि ये पढ़े, क्योंकि इनके समाज का तो यही कहना है कि ये शूद्र है। ये जो समाज है दलित, शोषित, ये पैरों से निकला, ब्राह्मण के मतलब ब्रह्मा के पैरों से निकला है। तो ये चाहते हैं कि ये आज भी इस मतलब नई मॉडर्न उसमें आते हुए भी पैरों में रहे हमारे। ये हमें फिर वापस मनुस्मृति लागू करने का सोच रहे हैं ये। क्योंकि आप ये देखिए ना, इन्होंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर का मतलब क्या है? उस जब राम राज्य था तब क्या देश की मतलब उस समाज की क्या स्थिति थी? एक मतलब राजा की वाइफ को, मीन सीता जी को भी वो परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ये वही करना चाहते हैं हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, दलित, कुचलित वो वर्ग को वही बनाना जो कि उनकी हमेशा सेवा करते रहे। वो यही चाहते हैं। और औरत तो आज भी आजाद नहीं है, चाहे वो हाई कास्ट की हो चाहे वो लोअर कास्ट की हो। तो हाई कास्ट की महिलाएं कहाँ आती हैं ऐसे? हाँ, वो यही तो नहीं, वो क्या आएंगी? वो जब हंस के सुंदरकांड पढ़ रही है, शूद्र, गंवार, पुरुष और ये कर रहे हैं, तो वो ताड़ना के अधिकारी जब वो बोल रही हैं तो उन्हें इसमें मतलब शिक्षा देना। नहीं, वो गलत है। यही तो गलत करा है उन्होंने। ये ऐसा गलत करके उनके दिमाग में घुसेड़ दिया, वो हंस के पढ़ रही हैं। अगर इससे इतने शिक्षा की अधिकारी थी, क्यों अपनी औरतों को आज जो शिक्षा मिल गई, क्यों अपनी औरतों को पहले 4 दीवार में एक ठाकुर जो होता था वो 2-2, 3-3 बीवियां कर लाता था, और बीवी एक अंदर बैठी रहती थी। इनके मनु ने क्यों नहीं उसको तब न्याय दिया था?
है, तब क्यों नहीं न्याय दिया था? ये न्याय संविधान से मिला है। ये जो आज घूम रही है ना, संविधान खत्म करने की बात करी जा रही है। हाँ, संविधान खत्म करने की ये चाहते ही यही है। ये चाहते हैं कि हम मनु को लाएं, अम्बेडकर की मूर्ति निकाल दी इन्होंने। ये चाहते हैं कि हम मनु को लाएं और औरतों को दबाएं। इनका मतलब ही यही है, इनको दिमागी तौर पर दबाएं। पर इनकी औरतों को भी पता चलेगा, ये एक के साथ नहीं है, एक औरत के साथ नहीं है, इनकी औरतों के साथ भी ये होगा। क्योंकि ये अभी जींस टॉप में घूम रही हैं, ये सोच रही है मनु ने हमें आजादी दी है, हमें राम ने आजादी दी है। अगर राम आजादी देते ना तो सीता बनवास नहीं जाती। अगर राम आजादी देते तो सीता बनवास कभी नहीं जाती। अपने पति के लिए सीता बनवास गई, पर सीता के लिए पति बनवास नहीं गया। बनवास कभी नहीं। अगर राम के चरित्र में अच्छा चरित्र होता तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे संग बराबर जंगल घूमी। तो अगर मेरी पत्नी, अगर तुम चरित्र पर दाग लगा रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी को गर्भवती होने के बाद मैं इसके साथ जाऊंगा। मैं कैसे अकेली छोड़ दूंगा? क्योंकि इनके खून में वो एक सच्चाई है ही नहीं है, ईमानदारी है ही नहीं है, न्याय चरित्र नहीं है, न्याय चरित्र नहीं है। तो आपने देखा महिलाओं का कहना है कि आरक्षण की लड़ाई है और अब सवर्ण महिलाओं को भी आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, कहा जा रहा है कि उनको भी लड़ना चाहिए क्योंकि उनको भी आज़ादी संविधान से ही मिली है। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।